जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत को प्रणाम। आज गुरु जी का गुणगान करके उनकी कृपा को व्यक्त करने का एक सुनहरा मौका मिला है, जिसके लिए मैं गुरु जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ। गुरु जी की सारे जगत प्राणियों पे बहुत कृपा है और हम संगत तो बहुत किस्मत वाले हैं जिनको गुरु जी ने इस जन्म में शिवलोक के साक्षात दर्शन कराए हैं, जो पुराने युगों में बिना कठोर तपस्या के सफल नहीं था। गुरु जी की बहुत मेहर है, लेकिन हम गुरु जी की पूरी मेहर का अनुभव नहीं कर सकते, क्योंकि उस मेहर के कुछ ही रूप हमारे सामने आते हैं जिन्हें हम एक्सपीरियंस करते हैं, रियलाइज कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो वो अपने ऊपर बिन बताए हमारे कष्ट ले लेते हैं, उनका ज्ञान हमें प्राप्त नहीं हो पाता। उसी मेहर के सागर से आज कुछ बूंदों का मैं वर्णन करना चाहूंगी। It was 13 February 2006 मंडे, जब हम लोग गुरु जी के मंदिर गए थे। मंडे को, जैसे आप सब जानते हैं, मंदिर सेवा के लिए खुला रहता है। उस दिन for the first time I was carrying my cell to the मंदिर because it was my birthday. उस दिन जो मेन हॉल में शिव जी की मूर्ति रखी है, उनमें कुछ चेंजेस थे। शिव जी की लेफ्ट आई बड़ी हो गई थी और उनका जो नीचे वाला होठ था वो भी बहुत बड़ा हो गया था एंड बहुत प्रोमिनेंट दिख रहा था। काफी संगत ने उनके दर्शन किए और फोटोग्राफ खींची। मैंने भी अपने फोन से 2 फोटोग्राफ खींची, एक उनके फेस की और एक पूरे शिव जी की। वो फोटोज मेरे सेल में काफी टाइम तक रही। उसी साल मार्च की बात है, इट वाज 27 मार्च 2006। अगेन इट वाज अ मंडे। हम लोग मंदिर गए एंड सेवा करके जब शाम को जब वापस निकलने का टाइम आया, तो माली भैया जो थे उन्होंने आके बताया कि गुरुजी अब मंदिर आएंगे रात को, तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने घर चले जाइए। तो हम सब घर आ गए एंड रात को जब सोने का टाइम आया तो आई वाज लाइंग ऑन माय बेड एंड somehow I was still in the मंदिर। I was thinking कि गुरुजी मंदिर में होंगे इस समय और काश हम लोग भी मंदिर में होते एंड गुरुजी के दर्शन कर रहे होते। I don't know what came to my mind. I suddenly opened my mobile and जो मैंने फरवरी में शिव जी की फोटोग्राफ खींची थी वो मैंने खोल ली and the lights of my room were off. It was complete darkness and I usually wear specs, and that day I was just lying on my bed. I didn't do an effort to pick up my spectacles and watch the photo in my cell. I just glared at it and kept seeing it and remembering Guruji. Suddenly गुरुजी की आवाज आती है कि फोटो देखते रहे, देख कुछ होता है, कुछ होएगा। I mean, so मैं देखती रही। 5 मिनट हो गए, कुछ नहीं हुआ। जब मैंने फोटोग्राफ को नीचे की तरफ स्क्रॉल किया तो मैंने देखा कि जो शिव जी के गले के नीचे जो एक सर्कुलर एरिया था वो रेड हो गया था एंड आई गॉट वेरी स्कैर्ड। मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, इट वाज एज इफ मेरा बीपी हाई हो गया एंड आई वाज कंफ्यूज्ड कि ये क्या हो रहा है। तो मैं एकदम बैठ गई, मैंने लाइट ऑन नहीं करी बट मैं अपने बेड पे बैठ गई एंड आई आस्क्ड गुरुजी इन माय माइंड कि गुरुजी कुछ होएगा तो नहीं। तो गुरुजी बोले कि नहीं, कुछ नहीं होएगा, बस फोटोग्राफ देखती रहे। The process went on for 2 hours. I was sitting on my bed. Somehow I got an indication कि लाइट नहीं जलानी है और ऐसे ही बैठे रहना है, स्पेक्टिकल्स भी नहीं लगाने हैं।
एंड उस 2 घंटे में शिवजी की मूर्ति में से रंग निकलने शुरू हो गए। गुरुजी का जो फेस था वो कहीं से पिंक हो गया, कहीं से ग्रीन हो गया, जो ऊपर जटाएं है वहां पे ब्लू हो गया, जो गुरुजी के गले में सर्प है वो उनकी आईज भी ब्लू हो गई। आई मीन ऐसा लग रहा था ओवरऑल कि पूरी शिवजी की मूर्ति के साथ किसी ने होली खेली हो। एंड अगर आप जिसको स्पेक्स लगे हो, अगर वो बिना स्पेक्टिकल्स के बहुत देर तक टीवी देखे या मोबाइल पे देखे तो स्ट्रेन पड़ता है, बट आई वॉज एज फ्रेश एज एनीथिंग। कुछ स्ट्रेन नहीं पड़ा मुझे 2 घंटे, कुछ भी नहीं हुआ। आई जस्ट केप्ट लुकिंग एट माई फोन और अपने आप कलर्स निकले जा रहे थे। वो कलर्स फोन के बाहर नहीं आए बट वो शिवजी की मूर्ति में ही रहे। सुबह हुई, आई गॉट अप एट 7। मम्मा पापा को मैंने नीचे जाके बताया कि ये देखो मेरे फोन में आज गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया है। दे ऑल हैड दर्शंस ऑफ इट। एंड उसके बाद उस समय हम ज्यादा किसी संगत को जानते नहीं थे, किसी से इतना इंटरेक्शन नहीं होता था मंदिर में। सो आई रियली डिडंट नो व्हाट टू डू। मैं कैसे संगत को दिखाऊंगी कितना बड़ा चमत्कार हुआ है ये। उस हफ्ते हम लोग फ्राइडे को मंदिर गए गुरुजी के एम्पायर स्टेट। मैं पर्पसली अपना फोन मंदिर लेके गई कि संगत को दिखाऊंगी जो गुरुजी ने चमत्कार दिखाया है, बट किसी को जानते नहीं थे। एंड वहां पे सब इतना शांत माहौल होता था कि कुछ समझ ही नहीं आया कैसे दिखाओ सबको। जब लंगर के बाद बाहर हाथ धोने की बारी आई तो हम बाहर गए, तो गेट के बगल में देवर 3 संगत मेंबर्स, उनको फिर मैंने निकाल के अपना मोबाइल दिखाया कि ये देखिए कल रात को गुरुजी ने क्या चमत्कार दिखाया। देवर ऑल्सो शॉक्ड कि ये मूर्ति एकदम कलरफुल कैसे हो गई। एंड उसके बाद द वेरी नेक्स्ट डे मेरा फोन खराब हो गया, सारी फोटोज चली गई, एवरीथिंग वाज लॉस्ट। आई मीन वो दर्शन, कुछ ही संगत को दर्शन देने के लिए गुरुजी की आज्ञा होगी, उसके बाद मेरा सेल ही बंद हो गया था। दैट वाज द फर्स्ट डिवाइन दर्शन आई हैड ऑफ गुरुजी। Those days I was in college. I was pursuing my bachelor's in economics from Metric College. उन दिनों I was in the process of learning the divine rules. जैसे गुरुजी कहते थे कोई लॉजिक नहीं लगाना है और अपनी अंदर की आवाज को सुनो। जो गुरुजी कहते थे मैं हमेशा टेलीपैथी में होता हूँ। एंड गुरुजी से कभी कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करते रहना है। सो उन्हीं दिनों की बात थी, मेरे कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन रखी गई थी। हमें टीचर ने 10 सब्जेक्ट दिए थे एंड उन 10 टॉपिक्स को हमें प्रिपेयर करके आना था। एंड द प्रोसेस वाज कि जब आपकी प्रेजेंटेशन होएगी सो देयर विल बी 10 शीट्स ईच कंटेनिंग one टॉपिक, एंड व्हेन योर टर्न कम्स you have to pick one of the chits and speak on that. And however, if you're not comfortable with your choice you have got, then you have one chance of changing the topic by picking another chit. Beyond that, your marks will be cut. So in the morning, मैं घर से निकली, मैं बस में थी, I was going to my college, और मैं सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर रही थी कि प्रेजेंटेशन है तो ऑब्वियसली आई डिडंट नो कि कौन सा टॉपिक आएगा, सो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर ईच वन ऑफ देम। देयर वाज अ पर्टिकुलर टॉपिक जिसको मैं पढ़ रही थी। उसी टाइम गुरुजी बोले टेलीपैथी में कि ये पढ़ ले, यही आएगा। बट जो हमारा लॉजिकल माइंड होता है वो सुनने को तैयार नहीं होता कि ऐसे कैसे 9 टॉपिक्स में कैसे छोड़ दूं एक टॉपिक के लिए, और क्या पता कोई और टॉपिक आ गया तो। द डाउट नेवर एंड्स। तो मैंने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ा जो गुरुजी ने मुझे कहा था, बट मैंने बाकी के टॉपिक्स भी नहीं छोड़े कि क्या पता अगर वो आ गए तो मैं क्या करूंगी। यू नो दैट कंप्लीट फेथ वाज नॉट देयर ऑन माय इनर वॉइस। जब मेरी टर्न आई कॉलेज में, आई पिक्ड अप द चिट
एंड क्योंकि गुरुजी ने मुझे रियलाइज कराना था, कुछ सिखाना था, कोई और टॉपिक आया कॉन्ट्रेरी टू जो गुरुजी ने मुझे कहा था कि ये टॉपिक आएगा. I said I was not comfortable with that topic and I told my teacher that I want to change it. जो सेकेंड शिफ्ट मैंने उठाई, that was exactly the same topic जो गुरुजी ने मुझे कहा था ये पढ़ ले, यही आएगा. ये गुरुजी के तरीके होते हैं अश्योर कराने के कि जस्ट फॉलो मी, जो मैं कह रहा हूँ उसे ब्लाइंडली फेथ करो, उसके ऊपर अपनी अकल मत लगाओ, अप्लाई नो लॉजिक्स. धीरे धीरे इस तरह गुरुजी ने अपने पाथ पे गुरुजी लेके आए कि कैसे चलना है जिंदगी में. गुरुजी है तो कोई बहुत बड़ा मतलब है हमारी लाइफ में. ऐसे नहीं गुरुजी कुछ हमें लगता कि हमारे माइंड में उनकी वॉइस आ गई, नहीं, बहुत मतलब होता है उन सब बातों का. गुरुजी की मेहर थी कि इन माय सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज आई टॉप्ड इन माय सब्जेक्ट. गुरुजी की मेहर से जहाँ फर्स्ट डिवीजन इज सपोज टू बी अ वेरी बिग थिंग इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स, it was only his meher that I scored 78% in my second year, and just by Guruji's meher. Thank you Guruji. After my graduation got completed, मैं दुविधा में थी कि मैं क्या करूं आगे, मैं मास्टर्स करूं या मैं कोई और स्ट्रीम पकड़ूं. I always wanted कि गुरुजी के पास फिजिकली जाके उनसे वर्बली पूछूं मंदिर में कि गुरुजी मैं क्या करूं, बट कभी हिम्मत नहीं हुई. एक बार एम्पायर स्टेट में मैं गई, गुरुजी के आगे मत्था टेका एंड मैं सोचती गई थी कि आज तो पूछूंगी ही पूछूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. बट जब मेरी टर्न आई तो मुंह से आवाज नहीं निकली एंड गुरुजी ने जैसे हाथ से इशारा करते थे कि चलो. उस दिन लगा कि शायद गुरुजी अपने आप ही बताएंगे कि क्या करना है, उन पे छोड़ देना चाहिए. उसके बाद 2007 में जैसे सब जानते हैं गुरुजी की समाधि हुई. आफ्टर दैट आई वाज क्लूलेस कि मैं क्या करूं. अब गुरुजी फिजिकली भी प्रेजेंट नहीं है तो उनका आदेश कैसे आएगा. देन वन डे आई हैड अ ड्रीम कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में अपनी गद्दी के ऊपर बैठे हैं और जैसा मैं उनसे पूछना चाहती थी सेम वही प्रोसेस गुरुजी ने मुझे दिखाया कि गुरुजी गद्दी पे है. मैं गुरुजी के पास गई हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ कि गुरुजी मैं एमए करूँ या क्या करूँ, तो गुरुजी बोले एमए कर ले. द ऑर्डर वाज क्लियर, आई हैड टू डू माय मास्टर्स. लेकिन 2007 में मैं जितने भी एंट्रेंसेस में अपीयर हुई, मेरा कहीं क्लियर नहीं हुआ. अब क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि मास्टर्स करनी है, उनकी आज्ञा का तो उल्लंघन नहीं किया जा सकता. आई डिसाइडेड टू ड्रॉप अ ईयर. पूरा साल ड्रॉप करने के बाद आई वाज सपोज टू अपीयर इन अनदर राउंड ऑफ एंट्रेंसेस. इसी बीच अराउंड जनवरी वन डे आई वेंट टू एम्पायर स्टेट विद माय फैमिली. वहाँ जैसे ही हम चाय प्रसाद लेके बैठे, I closed my eyes and I was listening to Shabad. Suddenly, Guruji की आवाज आई, IGIDR Bombay. And I opened my eyes and I was wondering कि ये क्या हो गया. I knew there was one college called IGIDR in Bombay, which is a premier institute for development economics. But इतना कभी ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, since it was outside Delhi. उस दिन के बाद से गुरुजी ने एक ऐसी मेहर करी कि गुरुजी हर रोज रात को ड्रीम में बॉम्बे घुमाने ले जाते थे. कभी मरीन ड्राइव, कभी बांद्रा, कभी कहीं एंड इट वाज ऑलमोस्ट एवरी डे इन द मॉर्निंग आई यूज्ड टू टेल माय मम्मा कि आज गुरुजी ने फिर बॉम्बे घुमाया मुझे रात को. एंड उसके बाद द होल प्रोसेस seemed as if गुरुजी ने सब कुछ ब्लेस कर दिया था कि यही जाना है. गुरुजी ने मुझे इतना पैशनेट बना दिया था उस कॉलेज के लिए कि मेरा और कहीं जाने का मन ही नहीं करता था. मैं ऐसा लगता था कि मैं पूरी तैयारी ही सिर्फ एक कॉलेज में जाने के लिए ही कर रही हूँ.
एंड जब मेरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो टिकट आया, माय सेंटर वाज इन शिव मॉडर्न स्कूल, माय रोल नंबर वाज 13 एंड 13 इज माय लकी नंबर, एंड जो एंट्रेंस का डेट थी दैट वाज ऑन 27th मई। दुगरी में उस दिन गुरुजी का भोग था। उस दिन बहुत घबराहट थी कि अच्छे से एंट्रेंस देना है क्योंकि गुरुजी ने कहा है। और जैसे ही मैं एंट्रेंस हॉल में पहुंची, जब मैं बैठी तो मुझे बहुत टेंशन होने लगी कि अगर इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा। तभी मेरे बगल में गुरुजी की एक मैंने फोटो रखी हुई थी डेस्क पे। गुरुजी ने अपने माथे पे ओम के दर्शन कराए। पेपर शुरू हुआ। देयर वर 3 सेक्शंस, इंग्लिश, मैथ्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। जब पेपर शुरू हुआ, मैथ्स वाज ओके, लॉजिकल रीजनिंग वाज ओके, बट इंग्लिश का जो सेक्शन था वो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर था, क्योंकि इतनी टफ इंग्लिश आई हुई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। एंड मैं 1 मिनट तो मैं पेन पेंसिल सब छोड़ के बैठ गई कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि वी हैड टू clear the individual cutoffs of each section to clear the exam. I thought कि मेरा तो होने से रहा, क्योंकि इतनी टफ इंग्लिश है, मेरे से नहीं हो पाएगा, गुरुजी आप ही कुछ करो। Then a thought came to my mind कि नहीं, अगर गुरुजी ने मुझे इतना पैशनेट बनाया है इस कॉलेज के लिए, तो अब मैं लास्ट मोमेंट में आके अपने हाथ पैर नहीं छोड़ सकती। मैंने पेन उठाया एंड आई स्टार्टेड विद माई पेपर। आउट ऑफ 130 क्वेश्चंस आई अटेम्प्टेड 110 क्वेश्चंस एंड विद द नेगेटिव मार्किंग। एंड द इन्विजिलेटर who was just standing right ahead of me, she didn't have a pen that day because सारे invigilators को सबकी आंसर शीट पे साइन करने होते हैं। She came to me and she told me, can I borrow your pen? I said okay. वो गुरुजी का पेन था जो उन्होंने मेरे से लिया, जिसपे गुरुजी की फोटो लगी होती है। उसी पेन से उन्होंने उस हॉल में सारे बच्चों के पेपर पे साइन किए। एंड when she came to my desk and when she was signing, ऐसा लगा कि गुरुजी कह रहे हैं कि अब तसल्ली मिल गई तेरे को, मेरे ही पेन से तेरे पेपर पे साइन हो गए तो तेरा एडमिशन हो जाएगा। I came out of the hall. Papa was waiting outside and he asked me कैसा हुआ पेपर। I said I don't know, मैंने अटेम्प्ट कर दिया है, बाकी सब गुरुजी के ऊपर है। After a month रिजल्ट आता है। Out of 112 students selected all over India, my name was on the 7th number, which is Guruji's number, and I was shocked कि ये कैसे हो गया। And the date of my interview for entrance was, it fell on 7th July 2008, and I was completely shocked and overwhelmed कि गुरुजी आपने कितना ब्लेस कर दिया मेरा इंटरव्यू ऑलरेडी। जब मैं इंटरव्यू देने गई तो there were 3 panels and the one जिसमें मेरा नंबर आया, वहाँ पे जब मैं घुसी इंटरव्यू देने तो मुझे ऐसा लगा कि वो लोग मेरा ही वेट कर रहे थे कि इंटरव्यू लेना है। एंड आई कुड आंसर देयर एवरी क्वेश्चन। रिजल्ट आया, आई गॉट सिलेक्टेड इन द मेन लिस्ट, ऑल थैंक्स टू गुरुजी। इस बीच में गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया था कि गुरुजी के ग्रंथ में मैंने ड्रीम में एक लड़की का सत्संग पढ़ा है, एंड दैट सत्संग रेड अबाउट अ गर्ल सेइंग दैट गुरुजी ने मेरा बॉम्बे में एडमिशन कराया एंड मेरा 2 साल उन्होंने वहाँ पे बहुत ध्यान रखा। हर पल पे मेरी सेफ्टी का उन्होंने ध्यान रखा। एंड नाउ आई रियलाइज कि वो गुरुजी ने मुझे मेरा ही सत्संग पढ़वाया था इन द ड्रीम, एंड दैट इज before getting the admission in Bombay. And today I can say कि गुरुजी ने सच में मेरा उन 2 साल बहुत ध्यान रखा। इन 2 साल गुरुजी ने मुझे अपने तरीके से बहुत कुछ सिखाया।
लाइफ में बहुत मिसकंसेप्शन थे, गुरुजी ने वो दूर करे. इट वाज माय फर्स्ट स्टेप आउट ऑफ माय होम इन अ हॉस्टल लाइफ. गुरुजी ने दुनिया दिखाई, गुरुजी ने बहुत कुछ सिखाया एंड उन्होंने ऐसे लेसन दिए हैं कि जो लाइफ लॉन्ग मेरे साथ रहेंगे. लाइफ लॉन्ग मेरे लिए एक सीख है, क्योंकि गुरुजी आपको चीजें दे तो देते हैं, बट उसको आप आगे कैसे लेके जाते हो वो टोटली आपके ऊपर निर्भर होता है. गुरुजी नेवर इंटरफेयर्स विद योर फ्री विल. गुरुजी आपको कभी नहीं रोकेंगे कि आप ये सोचो, ये मत सोचो, ये मत करो, वो मत करो. ये ऐसी जगह है वेयर गुरुजी सेट्स यू फ्री. वो आपको ब्लेस करते हैं, आपके कष्ट काटते हैं, बट द वे यू चूज टू लिव योर लाइफ इज totally on you. It's totally on to us whether to choose the right or the wrong path. And personally, with me, the best part about Guruji has been that if I feel that I want to go left side and Guruji tells me कि नहीं, you have to go right side, और अगर मैं जिद करती हूँ कि नहीं गुरुजी मुझे लेफ्ट साइड ही जाना है, मुझे वहाँ अच्छा लग रहा है, गुरुजी will never take me forcefully to the right side. मेरा हाथ पकड़ के पहले वो मुझे लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, मुझे एक्सपीरियंस कराएंगे कि ये चीज तेरे लिए ठीक क्यों नहीं है. उसके बाद फिर जब मेरे को समझ आ जाएगा फिर वो राइट साइड लेके जाएंगे. तो गुरुजी का प्रोसेस इज फुल ऑफ मेकिंग यू रियलाइज अबाउट द सिचुएशन. और जब तक हम सीखेंगे नहीं, हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा, और जब ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा तो कल्याण कैसे होगा, क्योंकि कल्याण इज ऑल अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन यू हैव इन योरसेल्फ एंड इन योर सोल. At the end of my 2 years, there was a placement process held in our campus where there were companies set to come to recruit us. जब मेरे 3rd सेमेस्टर के एग्जाम्स खत्म हुए, उसके जस्ट एक दिन बाद ये प्रोसेस शुरू होना था. मैंने 1 महीना 1.5 महीना काफी तैयारी करी थी पूरे इंटरव्यू प्रोसेस की. जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, द डे आई गॉट अप, इट वाज 15 दिसंबर. आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. मैं एग्जाम्स की तैयारी कर करके बहुत थक भी गई थी एंड आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट एंड आई थॉट कि आज तो मेरा नहीं होएगा. इट वाज डे 0 ऑफ प्लेसमेंट. बस मैंने सुबह उठ के गुरुजी की पूजा करी एंड आई टोल्ड हिम कि गुरुजी मुझे लग रहा है आज शायद मैं इस रूम में वापस किसी जॉब के ही आऊंगी. The first company which came to recruit was ICICI Bank. Throughout the group discussion, I was blank. I didn't say anything except for 1 or 2 sentences. And I thought कि मेरा selection interview के लिए तो होगा ही नहीं, तो there is no point. And I was very uninterested. मुझे बहुत बोझ लग रहा था, मुझे अंदर से हो नहीं रहा था कि मैं इसके लिए बैठूं. I thought कि let me prepare for the second company which is coming after 2 hours. बट जब ICICI का ग्रुप डिस्कशन का जब रिजल्ट आया, तो एज दे हैड शॉर्टलिस्टेड 9 स्टूडेंट्स, माय नंबर वाज ऑन द सेकंड नंबर एंड आई वाज शॉक्ड. ये सुन के किसी को भी खुशी होगी कि उसका सिलेक्शन इंटरव्यू में हो गया है, बट आई वाज नॉट हैप्पी. आई थॉट कि मुझे क्यों जाना पड़ रहा है इंटरव्यू में, क्योंकि मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगी. आई वाज वेरी अंडर कॉन्फिडेंट. बट जब इंटरव्यू का टाइम आया, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड. एज आई स्टेप्ड इनसाइड द रूम, इट वाज नॉट मी, somebody else was speaking in my body. The interview went well and I got selected, and in the process जब result नहीं आया था ICICI का, so there was a second company in which I appeared and I cleared their 2 rounds, and in the end I got to know that I got an offer from ICICI Bank as well as the second company. Since ICICI Bank had declared their results first, तो हमारे कॉलेज की जो पॉलिसी थी उसके हिसाब से I had to go with it. When I came back to my room, I was like, गुरुजी, जहाँ मेरे को लग रहा था कि मुझे जॉब भी नहीं मिलेगी, वहाँ आपने एक दिन में मुझे 2 जॉब ऑफर से ब्लेस कर दिया. ये आपके सिवाय कोई चमत्कार नहीं कर सकता. After working in Bombay, I shifted to Delhi. I shifted to a place where I had interned for the time being in NCAER Delhi.
But the profile I had got in NCAR, I was not happy. My pay package had reduced vastly, and the work which I was given, I was not satisfied with it at all. So in the process, I thought कि मैं job change कर लेती हूँ, but मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ apply करूँ, क्योंकि I had applied in 50-60 places, but मुझे कहीं से भी कोई reply नहीं आया. उसी टाइम पे एक दिन गुरुजी का ड्रीम आया, and in the dream I went up to गुरुजी and said, गुरुजी मैं जॉब चेंज कर लूं. गुरुजी बोले, मुझे एक बात बताओ, समय बड़ा या समझ बड़ी? I said, गुरुजी समझ. नहीं गुरुजी, समय. गुरुजी was silent and I got the message कि सब कुछ समय पे छोड़ दो, सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दो, अपनी समझ लगाने से कुछ नहीं मिलेगा. And exactly that happened. There was an interview call for planning commission which I got after 1.5 months. I appeared for the interview and Guruji की मेहर से I got selected out of 15 people, and it's a miracle. And this is exactly the job which I wanted, exactly the work which I wanted in life, and I really thank Guruji for it. गुरुजी हर पल पे, हर मोड़ पे हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हमें उन्हें रिमाइंड कराने की जरूरत ही नहीं है अपनी प्रॉब्लम्स की. हमारी लाइफ हमारे किए हुए कर्मों के आधार पे लिखी हुई है, तो सुख और दुख तो उसमें आते ही रहेंगे. सबकी लाइफ आके चेंज कर दी है गुरुजी ने. गुरुजी ने कष्ट काटे हैं, दुख आते भी हैं, बट गुरुजी के चरणों में वो कैसे निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता. गुरुजी ने हमें मंदिर बुलाया है. हमें अपार्ट फ्रॉम गेटिंग द मटेरियलिस्टिक थिंग्स एंड द थिंग्स जिनके लिए हम प्रे करते हैं, गुरुजी हमें एक बहुत अलग पाथ से जोड़ने आए हैं, विच लीड्स अस टू ब्लिस, नॉट हैप्पीनेस. जो हमें दिनचर्या की चीजें गुरुजी से मांग के प्राप्त होती है वो हैप्पीनेस है, लेकिन जो गुरुजी के पास उनके चरणों में मिलता है वो ब्लिस है. द चॉइस इज कम्प्लीटली आवर्स कि हम ब्लिस की तरफ जाना चाहते हैं या हैप्पीनेस की तरफ जाना चाहते हैं. एंड द मेन मोटिव इज कि हम गुरुजी से जुड़े, उनकी सेवा करें. गुप्त दान, गुप्त जाप और गुप्त सेवा, यही हमारा एम होना चाहिए संगत में आके. ऐसा प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा जहाँ हम सेवा करके अपने कष्ट काट सके, अपनी लाइफ चेंज कर सके. और यही मौका है, ये मौका हमें जिंदगी में भगवान से जुड़ने का कभी भी नहीं मिलेगा. इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए और जितना गुरुजी से आप जुड़ सके उतना जुड़ें, जितना गुप्त पाठ कर सके उतना करें. रिसेंटली मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आया था जिसमें गुरुजी ने 2 बातें कही, एंड आई थिंक दिस इज फॉर ऑल द संगत. गुरुजी ने कहा, खुश रहना है तो दान करो, न्याय चाहिए तो भगवान को याद करो. एंड आई थिंक इन दिस कलयुग खुशी और न्याय, दैट मीन्स हैप्पीनेस एंड जस्टिस आर द ओनली थिंग्स जिसके लिए हम इधर उधर भटकते रहते हैं, जो हमें इस कलयुग में नहीं मिलती आसानी से. गुरुजी ने उसका भी मार्ग दिखाया है. इन दी एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, सब झूठ है, गुरुजी ही परम सच है. जय गुरुजी.